ओम नमो नारायण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। चातुर्मास के समय में किसी भी तरह का मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता है, लेकिन तपस्या होती है, इसीलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते, इसीलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है और साधु भी एक जगह पर रुककर ही प्रभु की साधना किया करते हैं। कहते हैं कि चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो चातुर्मास के दौरान निस्संदेह कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही 4 महीने से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। साल 2022 में देवशयनी एकादशी है 10 जुलाई रविवार के दिन। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से और एक विशेष प्रकार के मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है और जन्म जन्मांतर के पापों के नाश के साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन अपने घर में भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद रात के समय भगवान को शयन कराया जाता है। शयन कराते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही ये सृष्टि सोती है और जागती है। हे प्रभु, आपकी करुणा से आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आइए अब जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बारे में कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, व्रत कब रखकर कब खोलना है और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा, क्योंकि राहुकाल का समय अशुभ समयों में गिना जाता है। इस समय में की गई पूजा पाठ का किसी भी तरह का कोई भी फल शुभ नहीं मिलता है। 10 जुलाई रविवार के दिन देवशयनी एकादशी है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। चाहे गृहस्थ लोग हों या वैष्णव जन हो, 10 जुलाई को ही इस बार व्रत रहेगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई शनिवार शाम 4:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14 से। एकादशी व्रत का जो पालन आपको करना होगा वो 10 जुलाई को सुबह से करना होगा। 10 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को एक दिन पहले दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:15 से और समाप्त होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:14 पर। हरिवासर का समय 10 जुलाई की रात को ही समाप्त हो जाएगा। 11 जुलाई सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई सोमवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:25 तक। इसके बाद से राहुकाल का समय लग जाएगा और मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के समय कोई भी दान, शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करने चाहिए। सुबह पूजा कर आप द्वादशी तिथि को किसी योगी व्यक्ति को दान की सामग्री दान में दें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन से या फलों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।